जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संघर्ष पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज मेरे भाई हम लोग देखेंगे क्लास 10th इंग्लिश में प्रोज का जो सेकेंड लेसन है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है भाई, तो ध्यान से समझेंगे, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है भाई, बहुत जगह आप पढ़े होंगे मगर ये भी देखना, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना, यहाँ भी पढ़ लीजिए। एक बार रिक्वेस्ट है आपसे कि पूरा लास्ट तक देखना, चीज़ों को समझना। ठीक है, हो सकता है अभी आप परिचित ना हो मुझसे, जो भी बच्चे नए होंगे इस चैनल पे, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं कई सारे एग्ज़ाम एसएससी में क्रैक कर चुका हूं, लगभग 6 से 7। मतलब फाइनली नहीं सिलेक्शन हुआ है, बट प्री वगैरह मेंस का भी, मेंस में भी बैठा हूं, तो एग्ज़ाम्स क्रैक किया हूं। ठीक है भाई, जहां पे इंग्लिश पूछी जाती है मोस्टली वही एग्ज़ाम मैं देता हूं, तो एग्ज़ाम भी क्रैक करने का अच्छा खासा नॉलेज है। एक बार यूपी पुलिस का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया था, हालांकि इंग्लिश से उसमें कोई मतलब नहीं है। आपकी जानकारी के लिए आपको मैं बता दे रहा हूँ, इंग्लिश से इसमें कुछ यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ठीक है, एसएससी का एग्ज़ाम भी मैंने क्रैक किया है, लगभग 6 एग्ज़ाम। ठीक है भाई, तो वहाँ पे इंग्लिश बहुत ज़बरदस्त पूछी जाती है, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना, चीज़ों को समझना, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है भाई, बहुत ज़बरदस्त समझ में आएगा आपको। चलो पूरा लास्ट तक देखना वीडियो को। ठीक है भाई, शुरू करते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का मतलब बोलेंगे तो फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता। लॉन्ग वॉक, लॉन्ग वॉक का मतलब लंबा संघर्ष करना पड़ा स्वतंत्रता के लिए, यानी स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष। ठीक है भाई, चलो हम लोग आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, ये जो लिखा है यहाँ पे, बिफोर यू रीड, थोड़ा सा यहाँ पढ़ेंगे इसको। अपार्थाइड इज ए, मैं सही कर लेता हूँ इसको। चलो भाई, अपार्थाइड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम that separates people according to their race. Apartheid is a political system that separates people according to their race. Apartheid का मतलब रंग भेद, जहाँ पे कलर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो। ठीक है भाई, अपार्थाइड का मतलब रंग भेद। एक ऐसा राजनीतिक सिस्टम है जो लोगों को उनके वर्ग के आधार पर अलग करता है। अकॉर्डिंग के बाद टू प्रीपोजिशन आता है, सेपरेट्स का मतलब अलग करना। तो रंग भेद एक ऐसा राजनीतिक प्रणाली है, एक ऐसी राजनीतिक सिस्टम है जो कि लोगों को उनके वर्ग के आधार पर अलग करता है। ठीक है भाई, कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। क्या आप बता सकते हो कि हाल ही में कौन से देश में, जो 3 देशों के नाम नीचे दिया गया है, इसमें से कौन से देश में ये लागू है। ठीक है भाई, मतलब अपार्थाइड लागू है, यानी रंग भेद, कलर के आधार पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, कौन से देश में हाल ही में लागू है। तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा साउथ अफ्रीका, तीसरा ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा जो सही आंसर है, यानी जो होगा साउथ अफ्रीका होगा। ठीक है, कि साउथ अफ्रीका में लागू है। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा। चलो, हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में कभी सुना है? क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। मंडेला और उनकी कोई पार्टी थी शायद, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। मंडेला और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ा
किसके खिलाफ भाई? अपार्थाइड के खिलाफ। यानी मंडेला और उनकी जो ANC यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, उसे जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ा अपार्थाइड के खिलाफ, यानी रंग भेद की नीति के खिलाफ। ठीक है भाई। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इससे ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। ठीक है। मंडेला हैड टू स्पेंड, यही बीच वाला गायब कर देते हैं 30, और 4 ऑप्शन आपको दे देंगे। तो आपको ये याद रहे कि यहाँ पे जो होगा, मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, यानी मंडेला को जेल में 30 वर्ष व्यतीत करना पड़ा था। 30 ईयर्स, ये याद रखना आप। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। मंडेला को 30 वर्ष जेल में व्यतीत करना पड़ा था। ठीक है भाई। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वेयर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। फाइनली डेमोक्रेटिक, अंततः लोकतांत्रिक, इलेक्शंस का मतलब चुनाव, अंततः लोकतांत्रिक चुनाव वेयर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। अंततः 1994 में साउथ अफ्रीका में लोकतांत्रिक चुनाव हुआ। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन, और मंडेला नए राष्ट्र के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट निर्वाचित हुए। ठीक है भाई। यानी ब्लैक का मतलब अश्वेत राष्ट्रपति चुने गए। अंततः 1994 में साउथ अफ्रीका में लोकतांत्रिक चुनाव हुआ, जिसमें मंडेला नए राष्ट्र के पहले अश्वेत राष्ट्रपति चुने गए। ठीक है भाई। चलो आगे देखेंगे हम लोग। इन दिस एक्सट्रैक्ट, ठीक है भाई, इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा से। इन दिस एक्सट्रैक्ट मतलब उनकी आत्मकथा का एक ये छोटा सा उद्धरण है। क्या? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उनकी आत्मकथा का एक छोटा सा अंश है, उद्धरण है, हिस्सा है, आप ऐसे समझ सकते हो। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा का ये जो छोटा सा उद्धरण है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है भाई। मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेशन। मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेशन। ओकेशन का मतलब मौका, अवसर। इसमें यानी जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, इसमें मंडेला एक ऐतिहासिक अवसर के विषय में बातचीत करते हैं, बताते हैं। वो अवसर क्या है? द इनॉग्रेशन मतलब उद्घाटन। द इनॉग्रेशन का मतलब उद्घाटन भाई। ठीक है। कोई है, एक ऐसा अवसर आया है इनॉग्रेशन, उद्घाटन का, जिसके विषय में लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में मंडेला जी ने बताया है। कैन यू गेस व्हाट द ओकेशन माइट बी। क्या आप गेस कर सकते हो कि वो कौन सा अवसर हो सकता है, मौका? चेक योर गेस, अपना गेस चेक कीजिए। दिस न्यूज आइटम फ्रॉम दी BBC ऑफ 10 मई, 10 मई 1994 के BBC के समाचार पत्र, BBC का संस्मरण है, वहाँ से आप अपने गेस को जांचिए, चेक करिए भाई। ठीक है। तो आगे देखेंगे हम लोग। थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिएगा भाई, जहाँ पे थोड़ा बहुत इधर उधर आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है। बाकी ज़बरदस्त पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। 1% पढ़ाई में 1% दिक्कत नहीं होगा। अब हमारा यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। बहुत ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। बहुत ध्यान से, अच्छे से, तरीके से बात को सुनना भाई। ठीक है ना। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है, बहुत ज़बरदस्त। चलो ध्यान से समझना चीज़ों को बस। 10 मई, dawned bright and clear,
10 मई डांड ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई की सुबह स्वच्छ और चमकीली थी। डांड का मतलब भोर, ठीक है भाई, सवेरा। 10 मई डांड ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई की सुबह स्वच्छ और चमकीली थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली besieged by dignitaries and world leaders. For the past few days, पिछले कुछ दिनों से, for the past few days, पिछले कुछ दिनों से, I had been pleasantly besieged, मैं प्रसन्नतापूर्वक घिरा हुआ था। मतलब घिर जाना, जैसे आप बीच में खड़े हो, आपके चारों तरफ से कोई खड़ा हो जाए भाई ना। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड, मैं प्रसन्नतापूर्वक घिरा हुआ था। बाई डिग्निटरीज, डिग्निटरीज का मतलब गणमान्य लोगों द्वारा, एंड वर्ल्ड लीडर्स, और संसार के नेताओं के द्वारा। पिछले कुछ दिनों से मैं प्रसन्नतापूर्वक घिरा हुआ था गणमान्य लोगों द्वारा और संसार के नेताओं द्वारा। हु वेयर कमिंग टू पे दियर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन, मतलब पिछले कुछ दिनों से मैं गणमान्य लोगों द्वारा और संसार के नेताओं के द्वारा प्रसन्नतापूर्वक घिर गया था। हु वेयर कमिंग, जो आ रहे थे, टू पे, अदा करने के लिए या व्यक्त करने के लिए, टू पे दियर रिस्पेक्ट्स, अपना सम्मान, बिफोर द इनॉग्रेशन, उद्घाटन से पहले सम्मान व्यक्त करने के लिए आ रहे थे। अब पूरे लाइन का मतलब समझो अच्छे से। मैं पिछले कुछ दिनों से प्रसन्नतापूर्वक घिर गया था गणमान्य लोगों और संसार के नेताओं के द्वारा, जो उद्घाटन से पहले, उद्घाटन समारोह से पहले अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए मेरे पास आ रहे थे। यानी संसार के नेता और गणमान्य लोग के द्वारा मैं प्रसन्नतापूर्वक घिरा हुआ था, जो उद्घाटन से पहले मेरे पास आ रहे थे मुझे सम्मान व्यक्त करने के लिए, अपना सम्मान देने के लिए, सम्मान व्यक्त करने के लिए मेरे पास आ रहे थे। ठीक है भाई। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, ये जो इनॉग्रेशन होने जा रहा है, उद्घाटन समारोह होने जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करेगा। ठीक है, द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होने वाली है। एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के नेताओं की, ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, साउथ अफ्रीका की धरती पे। मतलब ये जो उद्घाटन का कार्यक्रम होने जा रहा है, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो नेता हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं, दक्षिण अफ्रीका की धरती पे बहुत ज़बरदस्त भीड़ इकट्ठा होने वाली है यहाँ पे। मतलब दक्षिण अफ्रीका की धरती पे पहला ऐसा प्रोग्राम होगा जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय लेवल के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत ज़्यादा नेता एकत्रित होंगे। ठीक है भाई। वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, लार्जेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है यहाँ पे, मतलब इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब ये जो उद्घाटन का कार्यक्रम होने जा रहा है दक्षिण अफ्रीका की धरती पे, यहाँ बहुत भयंकर तरीके से भीड़ इकट्ठा होने वाली है। ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होने वाली है। मतलब इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल, दक्षिण अफ्रीका की धरती पे पहली बार ऐसा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल के नेता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता बहुत ज़्यादा एकत्रित होंगे। ठीक है भाई, सबसे ज़्यादा एकत्रित होने वाला प्रोग्राम बनने जा रहा है ये। ठीक है बच्चा, आगे देखेंगे हम लोग। चलो, द सेरेमनीज, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ भाई मैं, जिससे कि क्रॉप वगैरह करने में प्रॉब्लम ना हो यार। नहीं, चलो ठीक है, पढ़ाता हूँ, देखूँगा फिर। हाँ, नहीं क्रॉप करने में
प्रॉब्लम हो जाएगा, मान लो जैसे वीडियो एडिट करूँगा तो दिक्कत होगी। चलो भाई ठीक है, देखते हैं। द सेरेमनीज टुक प्लेस, जो समारोह था वो हुआ, आयोजित हुआ। इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, सैंडस्टोन के बने रंगशाला में, एम्पी थिएटर में। फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, यानी ये जो समारोह था प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स में से एक है, सैंडस्टोन का बना एम्पी थिएटर, वहीं पे ये प्रोग्राम आयोजित हुआ। ठीक है भाई, यानी ये जो समारोह हुआ उद्घाटन का, प्रिटोरिया में बहुत सारी यूनियन बिल्डिंग्स में से एक है सैंडस्टोन का बना एम्पी थिएटर, वहाँ पे ये प्रोग्राम हुआ। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन, यानी एक प्यारा सा सैंडस्टोन का एम्पी थिएटर है जो कि यूनियन बिल्डिंग्स में से एक है प्रिटोरिया में, वहीं पे ये प्रोग्राम हुआ। ठीक है भाई। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन, दशकों से यह, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, मतलब लगभग दशकों से यह जो सीट थी, यहाँ पे जो शासन था, अधिकार था, एकाधिकार था, श्वेत लोगों का था। बात समझ में आ रही? वाइट सुप्रीमेसी यहाँ पे लिखा है, देखो। लगभग दशकों से यहाँ पे जो शासन बना रहता था, एकाधिकार था, वो वाइट लोगों का था, श्वेत लोगों का। सुप्रीमेसी का मतलब सर्वोच्चता। यहाँ पे जो एकाधिकार था वो श्वेत लोगों का था। एंड नाउ, और अब, इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। एंड नाउ, और अब, इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग। अब क्या हुआ कि ये जो स्थान है, रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, मतलब यहाँ पे भिन्न भिन्न लोग, कलर के लोग एकत्रित हुए हैं। एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। देखो भाई, अभी तक क्या था कि यहाँ पे श्वेत लोगों का ही शासन हुआ करता था, लेकिन अब क्या हुआ है, अभी इनॉग्रेशन में क्या हुआ है, यहाँ पे भिन्न भिन्न कलर के लोग एकत्रित हुए हैं, कई कलर के लोग, कई रंग के लोग एकत्रित हुए हैं। बात समझ में आ रही है? अभी तक केवल वाइट लोगों का शासन था, अब यहाँ पे कई कलर के लोग एकत्रित हुए हैं। और नॉन रेशियल गवर्नमेंट मतलब गैर जातीय, जाति विहीन। यहाँ पे जाति विहीन का मतलब बिना किसी भेदभाव वाली सरकार। द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक, इंस्टॉलेशन का मतलब स्थापना, मतलब साउथ अफ्रीका की पहली ऐसी लोकतांत्रिक जाति विहीन सरकार की स्थापना करने के लिए ये भिन्न भिन्न कलर के लोग एकत्रित हुए हैं। और ऐसा लग रहा है इंद्रधनुष के जैसे स्थान हो गया। ठीक है भाई, इंद्रधनुष में भी कई कलर होते हैं। तो अभी तक दशकों तक क्या था, ये सीट पे जो शासन था श्वेत लोगों का था, लेकिन अब क्या हुआ है, यहाँ पे ऐसे कई कलर के लोग एकत्रित हुए हैं जिससे इंद्रधनुष के जैसे लग रहा है। और वो एकत्रित इस कारण से हुए हैं, दक्षिण अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक गैर जातीय यानी जाति विहीन सरकार की स्थापना के लिए एकत्रित हुए हैं सब लोग। ठीक है भाई, चलो। ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस पतझड़ ऋतु के दिन, आई वॉज एकम्पनीड, मैं साथ में था, बाई माई डॉटर जनानी, मतलब उस पतझड़ ऋतु के दिन मैं अपनी बेटी जनानी के साथ था। ठीक है भाई। ऑन द पोडियम, पोडियम पर, मंच पर, मिस्टर डी क्लर्क, मिस्टर डी क्लर्क एक नाम है। मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्वार्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। बहुत ध्यान से समझना। ऑन द पोडियम, पोडियम पर मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्वार्न, तो मिस्टर डी क्लर्क पहले ऐसे थे जो जिन्होंने शपथ ली। किस पद की शपथ ली? एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, मतलब दूसरे उपराष्ट्रपति की। बात समझ में आ रही है? द्वितीय उपराष्ट्रपति पद की शपथ लिया। सबसे पहले पोडियम पर मिस्टर डी क्लर्क ने
द्वितीय उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। बात समझ में आ रही है? पोडियम पर मिस्टर डी क्लर्क ने सबसे पहले द्वितीय उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। ठीक है भाई। देन आगे देखेंगे। देन थाबो एम्बेकी वाज बॉर्न इन एज फर्स्ट डेप्टी प्रेसिडेंट। उसके बाद मिटाना भूल गए थे। देन थाबो एम्बेकी वाज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डेप्टी प्रेसिडेंट। उसके बाद क्या हुआ बच्चा, जो फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट यानी जो डी क्लर्क थे, मिस्टर डी क्लर्क, उन्होंने तो पहले शपथ तो लिया था लेकिन द्वितीय उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। मतलब द्वितीय उपराष्ट्रपति पद थे वो। ये क्या हैं? थाबो एम्बेकी ये प्रथम उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। थाबो एम्बेकी वाज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। थाबो एम्बेकी ने प्रथम उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। ठीक है भाई। व्हेन इट वाज माई टर्न, जब मेरी बारी आई, मतलब जब नेल्सन मंडेला जी की बारी आई। व्हेन इट वाज माई टर्न, जब मेरी बारी आई, आई प्लेज्ड टू ओबे। प्लेज्ड का मतलब प्रतिज्ञा की, शपथ लिया, संकल्प किया। आई प्लेज्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आई प्लेज्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ओबे का मतलब सम्मान करना, एंड अपहोल्ड का मतलब बनाए रखना, कायम रखना। तो मैंने इस बात की शपथ ली कि संविधान का सम्मान करूंगा और इसमें जो विधि विधान है, नियम कानून है, उसका पालन करूंगा, उसको बनाए रखूंगा। एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और खुद को समर्पित कर दूंगा, टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपुल, और खुद को समर्पित कर दूंगा अपने लोगों की भलाई के प्रति। बीइंग ऑफ द रिपब्लिक, गणतंत्र और अपने लोगों के अच्छे कामों में, मतलब भलाई के लिए खुद को मैं समर्पित कर दूंगा। बात समझ में आ रही है भाई? फिर से देखो। थाबो एम्बेकी वाज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। वहाँ पे ऊपर देन लिखा था, ठीक है। देन थाबो एम्बेकी वाज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। तब थाबो एम्बेकी ने प्रथम उपराष्ट्रपति पद की शपथ लिया। प्रथम उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। व्हेन इट वाज माई टर्न, जब मेरी बारी आई, आई प्लेज्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने संविधान का पालन करने और उसको बनाए रखने, उसको कायम रखने का शपथ लिया। ठीक है भाई, का संकल्प किया, प्रतिज्ञा की। एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और खुद को समर्पित किया, मतलब खुद को अपने लोगों के प्रति। टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपुल। मतलब जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का सम्मान करने और उसके नियम कानून को बनाए रखने तथा खुद को अपने गणतंत्र और अपने लोगों के प्रति उनकी भलाई के लिए खुद को समर्पित करने का संकल्प लिया। बात समझ में आ रही है? मतलब इन सारी चीज़ों का जो शपथ लिया उन्होंने, ये नेल्सन मंडेला ने शपथ ग्रहण किया इस चीज़ का। मतलब इस बात का संकल्प लिया उन्होंने कि मैं संविधान के नियम कानून का पालन करूंगा, संविधान का पालन करूंगा, उसके नियम कानून को बनाए रखूंगा, अपने लोगों के भलाई के लिए मैं खुद को समर्पित कर दूंगा, अपने गणतंत्र और अपने लोगों के भलाई के लिए मैं खुद को समर्पित कर दूंगा। इस बात की शपथ उन्होंने ली। ठीक है भाई। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स, असेंबल्ड का मतलब एकत्रित, इकट्ठा। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वाचिंग वर्ड, एकत्रित हुए अतिथियों और देखते हुए संसार से। आई सेड, मैंने कहा। भाई इतनी ज़बरदस्त गर्मी में पढ़ा रहा हूँ, अगर तुम पढ़ लिए अच्छे से ना तो मेरा मेहनत करना, पढ़ाना एकदम जान लीजिए सफल हो जाएगा दोस्त। आप पढ़ लीजिएगा, आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना मेरे भाई, ठीक है ना। लाइक कर देना, वीडियो को लाइक करने में पैसा वैसा नहीं लगता है। इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा कि बहुत अच्छा लगा है आपको वीडियो, ठीक है भाई। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स,
एकत्रित हुए मेहमानों और देखते हुए संसार से आई सेड मैंने कहा। चलो आगे बढ़ेंगे। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर। आज हम लोग अपनी उपस्थिति में यहाँ। कॉन्फर का मतलब देना प्रदान करना। कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी मतलब नवजात जो नया बना है हमारा कंट्री, इसे एक गौरव और उम्मीद प्रदान करते हैं। कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। ठीक है भाई, ये जो नया राष्ट्र बना है, स्वतंत्रता बनी है, स्वतंत्रता मिली है, न्यू बॉर्न लिबर्टी, ये जो नवजात स्वतंत्रता है, इसे हम लोग एक नई उम्मीद और गौरव प्रदान करते हैं। नवजात स्वतंत्रता को गौरव और उम्मीद प्रदान करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मतलब इतने लंबे समय तक मानवीय आपदा, इतने लंबे समय तक असाधारण मानवीय आपदा के अनुभव के बाद मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी, एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिसपे संपूर्ण मानवता गर्व करे, मानव समाज गर्व करे। ठीक है भाई, चलो फिर से एक बार देखते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मतलब इतने लंबे टाइम तक मानवीय आपदा, असाधारण मानवीय आपदा के अनुभव के बाद, मतलब ये सब झेलने के बाद, मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, एक ऐसे समाज का, मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी, एक ऐसे समाज का उदय होना चाहिए, जन्म होना चाहिए, विच ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिसपे संपूर्ण मानवता गर्व कर सके। ठीक है भाई, चलो वी हु वेयर आउटलाज, थोड़ा सा इसको और छोटा कर दो तो चलो। वी हु वेयर आउटलाज नॉट सो लॉन्ग एगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉयल। वी हु वेयर आउटलाज नॉट सो लॉन्ग एगो, हम लोग जो इतने टाइम तक अलग थलग पड़ गए थे, एकदम कटे हुए थे सोसाइटी से, कंट्री से, हमारे समाज से, हम लोग यानी अभी तक एकदम अलग थलग पड़ गए थे। वी हु वेयर आउटलाज नॉट सो लॉन्ग एगो मतलब हम लोग इतने लंबे समय तक अलग थलग पड़ गए थे, मतलब उतना रिस्पेक्ट नहीं होता था हमारा, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। तो इसीलिए आथर बोल रहा है कि इतने लंबे टाइम तक हम लोग अलग थलग पड़ गए थे, कटे हुए थे। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, आज एक दुर्लभ अवसर मिला है, टू बी होस्ट, आयोजित करने का, टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया भर के देशों को, ऑन आवर ऑन सॉइल, अपने स्वयं की धरती पे। मतलब हम लोग इतने लंबे समय तक अलग थलग पड़ गए थे, कटे हुए थे, आज एक दुर्लभ संयोग आया है, दुर्लभ समय आया है कि हमारी खुद की धरती पे कई दुनिया के बहुत बड़े बड़े देश एकत्रित हुए हैं। आज एक साथ आयोजन का दुर्लभ अवसर हमें मिला है कि हमारी धरती पे दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्र एकत्रित हो रहे हैं। हमारी खुद की धरती पे दुनिया के बड़े बड़े देश एकत्रित हो रहे हैं, ये बहुत दुर्लभ अवसर मिला है। वी
थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स। हम उन सभी डिस्टिंग्विश्ड का मतलब विशिष्ट, इंटरनेशनल का मतलब अंतर्राष्ट्रीय, गेस्ट का मतलब अतिथि, हम उन सभी विशिष्ट अतिथियों अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का धन्यवाद करते हैं फॉर हैविंग कम। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स फॉर हैविंग कम। हम उन सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का धन्यवाद करते हैं फॉर हैविंग कम, आने के लिए, टू टेक पोजेशन विथ द पीपुल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। हम उन सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का धन्यवाद करते हैं फॉर हैविंग कम, हमारे राष्ट्र में आने के लिए, टेक पोजेशन विथ द पीपुल ऑफ आवर कंट्री, हमारे लोगों के साथ में आने के लिए, ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल, इस जीत को एक्सेप्ट करने के लिए, यानी न्याय की जीत, शांति की जीत और मानवीय शान की जीत, इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए हमारे देश में पधारे हैं, इन चीज़ों को हमारे साथ स्वीकार करने के लिए हमारे देश में पधारे हैं। हम उन विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का धन्यवाद देते हैं। ठीक है भाई, आगे देखेंगे। वी हैव एट लास्ट, अंततः, अंत में, अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, अंततः हमने अंत में राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। वी प्लेज आवर सेल्वेस टू लिबरेट, हम शपथ लेते हैं अपने लोगों को स्वतंत्र कराएंगे। टू लिबरेट ऑल आवर पीपुल फ्रॉम दी कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, मतलब गरीबी से निजात दिलाया जाएगा उनको। डिप्राइवेशन, किसी भी चीज़ के लिए वंचित नहीं रहेंगे। सफरिंग, कुछ कष्ट नहीं रहेगा। जेंडर, और लिंग के आधार पे भी जो भेदभाव किया जा रहा था सब को ख़त्म करवाया जाएगा, इन सारी चीज़ों से निजात दिलवाया जाएगा। एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और जो भी दूसरे तरीके का भेदभाव होता था अभी तक, इन सारी चीज़ों से हम स्वतंत्र कराएंगे अपने लोगों को। हम लोग इस बात की शपथ लेते हैं कि अपने लोगों को ये जो गरीबी है और किसी भी चीज़ से वंचित न रह पाएँ, कष्ट न रहे, लिंग के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है और भी जो दूसरे तरीके के भेदभाव हैं, इन सारी चीज़ों से अपने लोगों को स्वतंत्र कराएंगे हम लोग। ठीक है भाई। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर। नेवर नेवर एंड नेवर, अब कभी नहीं, शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, अब हमारी इतनी सुंदर धरती पे अब कभी भी, विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर, मतलब इतने सुंदर लैंड पे, इतनी सुंदर धरती पे, हमारी इतनी सुंदर धरती पे अब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक व्यक्ति का दूसरे के द्वारा अत्याचार किया जाएगा, शोषण किया जाएगा, उत्पीड़न किया जाएगा। अब ऐसा कभी नहीं होगा हमारे देश में कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण कर रहा है, उत्पीड़न कर रहा है, उसके ऊपर अत्याचार कर रहा है। ऐसा कभी नहीं देखने को मिलेगा कि एक व्यक्ति दूसरे के साथ अत्याचार करे, उत्पीड़न करे। ठीक है भाई, आगे देखेंगे हम लोग। द सन शैल नेवर सेट, सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, ग्लोरियस का मतलब शानदार, ए ह्यूमन अचीवमेंट मतलब इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि का सूरज कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, स्वतंत्र रहे, शासनकाल स्वतंत्र रहे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका की मदद करें, उनकी कृपा बनी रहे, आशीर्वाद बना रहे भगवान का अफ्रीका के ऊपर। ठीक है भाई, आगे देखेंगे हम लोग। देखता हूँ भाई अभी, ठीक है, शायद हो सकता है एक वीडियो में और 2 वीडियो में ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो। चलो
यार ये इधर नहीं हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। चलो हाँ ऐसे पढ़ेंगे तो हो गया थोड़ा सा। चलो, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ क्षण बाद, वी all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. A few moments later, कुछ क्षण बाद, we all lifted our eyes in awe, हम लोग डर से अपनी आंखों को ऊपर उठाए, as a spectacular array of South African jets, तो ऊपर आंखों को जो उठाए तो देख रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका के जो जेट्स हैं, विमान हैं, वो ऊपर दिखाई दे रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स ऊपर दिखाई दे रहे हैं, एंड ट्रूप कैरियर्स, लड़ाकू विमान। ठीक है भाई। रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, मतलब यूनियन बिल्डिंग के ऊपर साउथ अफ्रीकन जेट्स, विमान, हेलीकॉप्टर्स, लड़ाकू विमान, ये सब परफेक्ट फॉर्मेशन में बढ़िया एकदम दहाड़ रहे थे। ठीक है। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री, यह केवल सेना के तालमेल का प्रदर्शन नहीं था, यह केवल मिलिट्री के आपसी तालमेल का प्रदर्शन नहीं था, बट ए डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी। थोड़ा सा ऊपर करता हूं इसको। चलो, इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स, यह केवल मिलिट्री फोर्स की आपसी तालमेल का प्रदर्शन नहीं था, बट ए डिमॉन्स्ट्रेशन, जबकि लेकिन ये एक संकेत था, ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी, सेना मिलिट्री की लॉयल्टी का, ईमानदारी का, टू डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के प्रति मिलिट्री की लॉयल्टी, ईमानदारी का प्रदर्शन था, टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। मतलब ये जो था सेना का, मिलिट्री का, लोकतंत्र के प्रति, और ये जो नई सरकार बिल्कुल स्वतंत्र और साफ सुथरे तरीके से चुनी गई है, फेयरली का मतलब बिल्कुल ईमानदारी से, अच्छे तरीके से चुनी गई है, सेना का उसके प्रति लॉयल्टी का प्रदर्शन था भाई। ठीक है। सेना अपनी लॉयल्टी दिखा रही थी, ये जो नई गवर्नमेंट चुनी गई थी, तो लोकतंत्र और अपनी ये जो नई गवर्नमेंट थी, इसके प्रति सेना अपनी लॉयल्टी शो कर रही थी। ठीक है। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट्स बेडेक्ड विथ रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाई। कुछ क्षण पहले साउथ अफ्रीकन रक्षा विभाग के और पुलिस के उच्च अधिकारी, ओनली, थोड़ा सा बहुत गर्मी में भाई बैठा हूँ, तो जिस कारण से फेस से पसीना गिर रहा है, तो इसी वजह से स्क्रीन में जब ऐसे कर रहा हूँ तो इधर उधर हो जा रहा है। ठीक है। तो बुरा मत मानिएगा ना, तो आप थोड़ा सा ख़राब तरीके से समझिएगा कि ऐसे कैसे कर, थोड़ा सा ऐसे हो जा रहा है भाई, पूरे पसीने से एकदम भीग गया हूँ मैं, और स्क्रीन पे गिर रहा है, फेस का पसीना गिर रहा है, जबकि एक अंगूठा टाइप का लिया भी हूँ, पोंछ भी रहा हूँ, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, कूलर वगैरह चलाऊँगा तो आवाज़ जाएगी ना, तो इसलिए थोड़ा मेरे मेहनत का रिस्पेक्ट कर देना। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना भाई। ठीक। ओनली मोमेंट्स बिफोर, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, कुछ क्षण पहले दक्षिण अफ्रीका के रक्षा विभाग और पुलिस के उच्च अधिकारी, दियर चेस्ट, उनका चेस्ट जो है, बेडेक्ट, लदा हुआ था, विथ रिबन्स एंड मेडल्स, जिनके चेस्ट पे क्या लगा था, रिबन्स लगा था, और मेडल मतलब उनके चेस्ट पे लगा हुआ था, फ्रॉम डेज गॉन बाई सैल्यूटेड मी एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी। मतलब सेना और पुलिस के अधिकारी, उनके चेस्ट पे रिबन और मेडल लगा हुआ था, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया, एंड प्लेस्ड, और शपथ लिया, देयर लॉयल्टी, और अपने ईमानदारी की शपथ ली,
मुझे सैल्यूट किया एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, और अपने ईमानदारी का शपथ लिया। ठीक है भाई, चलो आगे देखेंगे। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मैं इस बात से बिल्कुल भी अनजान नहीं था, मतलब इस बात को मैं बिल्कुल भी नहीं भूला था। ऑफ द फैक्ट दैट, मतलब ये चीज़ मेरे दिमाग से बिल्कुल भी नहीं निकली थी, या मैं बिल्कुल नहीं भूला था। दैट नॉट सो मैनी ईयर्स, बहुत वर्ष पहले नहीं, नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं भूला था। दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, बहुत वर्ष पहले, मतलब कई वर्ष पहले नहीं। दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, मतलब ऑथर कह रहा है कि मैं इस बात को बिल्कुल नहीं भूला था, बहुत वर्ष पहले की, बहुत वर्ष पहले की बात भी नहीं है, अभी कुछ टाइम पहले का ही बात है। दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, कि वो लोग मुझे सैल्यूट ना करके अरेस्ट कर लिए थे। भाई जब ब्लैक लोगों के खिलाफ वहाँ पे साउथ अफ्रीका में डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो ये उसी टाइम की बात कर रहे हैं जब इनको प्रायोरिटी नहीं दी जा रही थी ब्लैक लोगों को। ठीक है, ब्लैक कलर के लोगों को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही थी, तो ये तभी की बात कर रहे हैं। उस टाइम उन्हें सैल्यूट ना करके उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, और अभी भी अब क्या कर रहे हैं सेना के अधिकारी, सैल्यूट कर रहे हैं ना भाई। फाइनली ए चेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। मतलब अंततः इम्पाला जेट्स, इम्पाला विमानों ने, इम्पाला जेट्स ने, फाइनली ए चेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स, इम्पाला जेट्स से धुआं निकला। लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, ब्लैक कलर का धुआं, रेड, लाल, ग्रीन, ब्लू, नीला एंड गोल्ड ऑफ, सुनहरे कलर का धुआं ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। मतलब अंत में क्या हुआ, नए दक्षिण अफ्रीकन झंडे में वी आकार में ऐसे धुआं निकल रहा था, इस कलर का, ब्लैक कलर का, रेड कलर का, ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का और सुनहरे रंग का, नए दक्षिण अफ्रीकी झंडे में वी आकार में, वी के रूप में भाई। ठीक है, जैसे वी होता है, तो उसमें ऐसे धुआं निकल रहा था, ब्लैक कलर का, रेड कलर का, ग्रीन कलर का, ब्लू, मतलब ऐसे बन गया था धुआं निकल के। ठीक है, नए दक्षिणी अफ्रीकी झंडे में वी के रूप में ऐसे धुआं निकल रहा था, ब्लैक कलर का, रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाई द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स। वो जो दिन था मेरे लिए यादगार हो गया, क्योंकि दो राष्ट्रगान, टू नेशनल एंथम्स, दो राष्ट्रगान साथ में गाए गए। एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग, जो श्वेत लोग थे वो क्या गाए, निकोसी सिकलेल, आई अफ्रीका, एंड ब्लैक्स सिंगिंग डाई स्टेम, और जो ब्लैक थे वो डाइमेस्टेम गा रहे थे, द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक, गणतंत्र का पुराना गीत गा रहे थे। कहने का मतलब ये जो वाइट लोग गा रहे थे ये ब्लैक का राष्ट्रगान है, और जो ब्लैक गा रहे थे ये वाइट कलर के लोगों का राष्ट्रगान है। तो वो दिन वास्तव में यादगार बन गया था, क्योंकि इसके पहले वाइट कलर के लोग और ब्लैक कलर के लोग आपस में एक दूसरे से घृणा करते थे, लेकिन अभी क्या हुआ कि साथ में राष्ट्रगान कर रहे हैं। आल्दो, भले ही, दैट डे, उस दिन, नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, भले ही कोई समूह राष्ट्रगान की लय नहीं जानता था, लिरिक्स ऑफ द एंथम मतलब उसका वास्तविक मतलब नहीं समझता था, उसकी लय नहीं समझता था। दे वंस डिस्पाइट,
कभी वे आपस में घृणा करते थे एक दूसरे के राष्ट्रगान से। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, मतलब आथर कह रहा है कि भले ही वे एक दूसरे के राष्ट्रगान के बारे में, उसकी लय के बारे में अच्छे से भले नहीं जानते थे, दे वंस डिस्पाइट, कभी वे घृणा किया करते थे एक दूसरे के राष्ट्रगान से। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, शीघ्र ही वे एक दूसरे को दिल से जान जाएंगे भाई, ठीक है। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, शीघ्र ही, बहुत जल्दी ही वे शब्दों को दिल से जान जाएंगे, ठीक है भाई। देखता हूँ मैं अभी, रुको पहले देखता हूँ कितना पैराग्राफ बचा है भाई, पसीने में पूरा एकदम भीग गया हूँ। एक पैराग्राफ, चलो यार बस ही करता हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा है, फिर बहुत भीग गया हूँ पसीने में, एक तो गर्मी है इतना ज़बरदस्त, फिर आगे मैं करूँगा कंटिन्यू, ठीक है। आप लोग इसको पढ़िएगा ज़बरदस्त तरीके से। भी मैं देख लेता हूँ कहाँ तक हुआ है। ए फ्यू मोमेंट लेट, यहाँ से पढ़ाना रहेगा। दे वुड सून नो द वर्ड, यहाँ से ऑन द डे, ठीक है। मैं जल्दी ही इसको पढ़ाऊँगा, कल ही एक वीडियो करूँगा इसके लिए, ठीक है। तो ये जो है पूरा पढ़ना, पूरी तरीके से ज़बरदस्त, एकदम पसीने में भीग गया हूँ भाई, बहुत ज़बरदस्त गर्मी है, ठीक है। तो ये पूरा ध्यान से पढ़ना, चीज़ों को अच्छे से समझना। कुछ प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे कमेंट कर देना आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है दोस्त। थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा है, पूरी तरीके से एकदम भीग गया हूँ मैं, पूरा एकदम ज़बरदस्त तरीके से। आगे कंटिन्यू कर देता, अभी मैं देखता हूँ, हो सकता है कल दिन में ही इसका क्लास कहीं पे करूँ यार, इधर उधर बहुत गर्मी है, अभी रात में वीडियो शूट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। देखता हूँ मैं दिन में कहीं करूँगा, ठीक है। फिर आप पढ़ो इसको ढंग से, पूरा मन लगा के। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। सब ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे होगा, कुछ छूटेगा नहीं ना तो कुछ बचेगा, ठीक है मेरे भाई। जय हिंद।